श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री बांके बिहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कलात्मया लवकात्मूर्तिः कलकुवनदवेणुनिनादरम्यः श्रितोरविव्याकुलयं स्त्रिलोकी श्रियेस्तु गोपीजनवल्लभो वः। श्रियेस्तु गोपीजनवल्लभो वः। आधारे लिङ्गनाभ प्रकटित हृदये तालुमूले ललाटे द्वैपत्रे षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशार्धे चतुष्के बालान्ते बालमध्ये नभकटसहिते कण्ठदेशेश्वराणाम् क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान सदाशिव का अनुग्रह पाने के लिए, कृपा आशीर्वाद पाने के लिए नित्य गाई जाने वाली स्तुति रुद्राष्टकम का सभी पाठ करेंगे, मिलकर गाएंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। समीसान निर्वाण रूपं
ये पठन्ति नरा हत्या येषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। दिव्याति दिव्य इस परम मंगलमयी शिव कथा को प्रारंभ करने से पहले इस वाणी की शुद्धि के लिए, इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए भगवान की स्तुति, नाम संकीर्तन सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, अपने मन में प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, जितना जीवन हमारा संसार में बीत चुका है, संसार में हमने अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया, लेकिन ये कभी हमारा नहीं हुआ। हमारे केवल आप हैं। हे परमात्मा, हमारे जन्म जन्म के पाप इतने हैं कि
आपको पाने में न जाने कितने लाखों जन्म हमारे बीत जाए, लेकिन हमने सुना है आप बड़े कृपा वाले, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमें भी अपना बना लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम 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 बोलो सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः Jai
के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा के
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। करुणामयी सरकार की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सांब सदा शिव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव। परम दिव्य जीवन को मंगलमय बनाने वाली भगवान सदाशिव का अनुग्रह, कृपा और भक्ति हमें अनायास ही प्रदान कर देने वाली संसार सागर के समस्त कष्टों से सुखों से निवृत्ति प्रदान करा देने वाली जीवन धन परम धन भगवान सदाशिव के श्री चरणों की प्रीति भक्ति अनुरक्ति हमें प्रदान कराने वाली यह पावन शिव कथा का तृतीय दिवस परमाराध्य भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के पावन सानिध्य में भगवान शाम सदाशिव प्रभु के श्री चरणों में बैठकर श्री हनुमंत लाल जी की दिव्य प्रेरणा और कृपा आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय श्री राम, जय राधे श्याम। भगवान सदाशिव सबका मंगल करें। मेरे बंधुओं माताओं, वर्ष में 365 दिन हैं, लेकिन इनमें हमारे जीवन के उत्तम दिन वही माने जाते हैं जिन दिनों में हम भगवान सांब सदाशिव के प्रति समर्पित हो जाते हैं। फाल्गुन का यह दिव्य महीना जिसमें मेरे प्रभु सदाशिव का एक व्रत आता है, महाशिवरात्रि। यह जो महीना है भक्ति का महीना है। अपने जीवन को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए। मेरे बंधुओं, हम संसार में उन वस्तुओं को सत्य मानते हैं जो हमें इन आंखों से दिखाई देती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आंखें देख नहीं पाती,
लेकिन इंद्रियां अनुभव करती हैं। जैसे हवा देख नहीं पाते लेकिन अनुभव करते हैं। यदि यह वायु ना हो 5 मिनट, केवल 5 मिनट और जैसे अब हमसे कहें भैया हम तो नहीं मानेंगे, हमें जो चीज दिखती नहीं, मत मानो, लेकिन तुम्हारे मानने या न मानने से उसका अस्तित्व नहीं चला जाएगा। जो सत्य है वो तो रहेगा। और मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, सत्य संसार में यदि कुछ है तो वो केवल सदाशिव है। एक बार सनकादिक ऋषि पधारे, अधिक ऋषियों को श्री नंदीश्वर ने वह कथा सुनाई और उन्हीं सनकादिकों ने यह सारी कथाएं अभी आप सुनेंगे आज। जब श्री वेद व्यास जी महाराज चिंता में बैठे हैं तब जाकर उनके मोह का नाश किया है और श्री शिव महापुराण के संक्षिप्तकरण की प्रेरणा दी है। 1 लाख श्लोकों का दिव्य ग्रंथ है, 1 लाख श्लोकों का दिव्य ग्रंथ जिसे श्री वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया है। अन्य पुराणों को वेद व्यास जी ने विस्तार दिया है, लेकिन श्री शिव महापुराण को संक्षिप्त करना पड़ा है। श्री वेद व्यास जी ने अपने परम शिष्य श्री सूत जी महाराज को यह कथा सुनाई। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आज तक यह कथा आप सबके बीच में विराजमान है। आइए हम सभी मन को एकाग्र करें और भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए इस दिव्य ज्ञानामृत को अपने कर्णपुटों से पान करते चलें। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण होता है किसी भी कर्म की निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्णता के लिए किया जाने वाला भगवत आराधन मंगलाचरण कहलाता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में हम परमात्मा का नाम स्मरण करें, परमात्मा का ध्यान करके जिस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं उस कार्य को पूरा करने की शक्ति और बुद्धि हमें परमात्मा प्रदान करते हैं। जो कार्य हम अपने बल के भरोसे करते हैं, जो कार्य अपनी शक्ति, अपने धन और अपनी सामर्थ्य के भरोसे करते हैं, उसके हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो कार्य परमात्मा की शरणापन्न होकर के हम करते हैं
उस कार्य को पूरा करने की शक्ति और समझने की सामर्थ्य हमें परमात्मा प्रदान करते हैं। वेद व्यास जी महाराज इस विद्येश्वर संहिता के प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं, आइए सभी सुनेंगे। अत्यंत मंगलमजात समानवा मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। आदि यानी सबसे पहले, मध्य माने बीच और अंत माने संत के बाद। हे मेरे कथा प्रेमियों, जब यह संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था, न जल न वायु, तो जब कुछ नहीं होगा उसकी संज्ञा क्या होगी? शून्य। तो जो शून्य था वो कौन है? परमात्मा सदाशिव। जब इस संसार की रचना हो जाती है, स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, जितनी सृष्टि है उन सब के अंदर वही परमात्मा भासित होता है। वही परमात्मा हमारे इस शरीर में प्रवेश करके इन हाथों को हिलने की शक्ति देता है, पैरों को चलने की सामर्थ्य प्रदान करता है और इस वाणी को बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे बंधुओं, हमारे अंदर जो आत्मस्वरूप से विराजमान होकर के हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, वह सदाशिव पंचाननम। कैसे हैं? इनके पंचमुख, पंच विनोदशीलम, जिन्हीं पांच मुखों से अनायास भी इस समस्त संसार की सृष्टि की वह रचना कर देते हैं। संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। हम अपने सभी कथा प्रेमी श्रोताओं के साथ माता भगवती जगदम्बा पार्वती जिनके वामांग में विराजमान है, जिनके साथ विराजमान है, अपनी कृपामयी दृष्टि से हमें निहार रही हैं और भगवान सदाशिव जिनके साथ बैठे हैं, अपने भक्तों पर अनुग्रह की दृष्टि, कृपा की दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे भगवान सदाशिव को हम सादर प्रणाम करते हैं। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। आगे वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, द्वितीय श्लोक। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि।
क्षेत्रे महाक्षेत्र। एक बार की बात है, बोलो जय सिया राम। एक बार जिस स्थान पर श्री भगवती गंगा मैया और भक्ति स्वरूपा माता भगवती कालिंदी दोनों साथ रहती है, गंगा कालिंदी संगम। मां गंगा मुक्ति की प्रतीक है और मां जमुना भक्ति की प्रतीक है। ज्ञान और भक्ति का जहां पर अद्भुत मिलन है, जहां पर अद्भुत संगम है, ऐसे उस परम पावन क्षेत्र को श्री प्रयाग कहा जाता है। उस परम पावन प्रयागराज में, यह प्रयागराज ब्रह्मलोक के लिए सीधा स्थान है। यहाँ पर बैठकर आप चिंतन करें, ध्यान करें, आराधना करें तो उनका लाखों लाख गुना फल होता है। आपको पता है, हम लोग घर में जो पूजा करते हैं, घर में जो हम कथा सुनते हैं, यज्ञ हवन आदि जो भी श्रेष्ठ कर्म करते कराते हैं, उनका फल 1 गुना होता है। ध्यान से समझ लेना। लेकिन उसी कार्य को, उसी भजन को, पूजा को, कथा को आप किसी गौशाला में सुन लें। गौशाला में जहाँ गाय बंधी होती, जहाँ पर परम कृपामयी गौ माता अपना श्वास प्रश्वास छोड़ती है, जिस स्थान पर सर्वदेवमयी माता गौ के चरण पड़ते हैं, उस स्थान पर बैठकर के यदि आप कोई पूजा करते हैं, कोई भजन करते हैं, तो अपने घर से उसका 100 गुना फल हो जाता है। 100 गुना फल हो जाता है। लेकिन किसी तीर्थ में हम जाएं, तीर्थ में जब जाएं तो तीर्थों में ज्यादातर सरोवर, गंगा आदि माताओं का दर्शन हमें मिलता है। उनके पावन तट पर बैठ करके प्रभु का चिंतन करिए, उनका ध्यान करिए, कुछ क्षण बैठकर उनका नाम गुनगुना लीजिए, तो वह तुम्हारे द्वारा किया गया भजन लाख गुना, 1000 गुना हो जाता है। घर का 1 गुना, गौशाला का 100 गुना और तीर्थ का 1000। लेकिन वही भजन, वही पूजन आप मेरे सदाशिव के सानिध्य में बैठकर करते हैं, सदाशिव के श्री चरणों में बैठकर करते हैं। जब आप कोई साधना करते हैं तो वह लाख गुना हो जाता है। 1 नाम लेंगे और मेरे परमात्मा तुम्हें 1 लाख जप का फल प्रदान करते। कोई तीर्थ हो, नदी का किनारा हो और शिवालय हो, विशेष बात सुन लीजिए। कोई तीर्थ हो, किसी पावन नदी का या सरोवर का किनारा हो और मेरे सदाशिव का शिवालय है, वहां बैठकर आप जो भी भजन करते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, उसका अनंत गुना फल हो जाता है। उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बालू के कण गिनना चाहे, शायद गिन सकता है। समुद्र में जितना जल है, उस जल की बूंदों को गिन सकता है। लेकिन किसी तीर्थ में नदी के किनारे भगवान सदाशिव के चरणों में बैठकर किया गया भजन कभी संख्या में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। इतना महत्व। इसलिए हम आप सभी शिवालय में बैठे हैं, भगवान
सदाशिव के चरणों में। और पता है आपको, मुझे जहां तक बताया गया है कि कई सदियों पुराना यह हमारा मंदिर है। विशेष बात आपको बताई जा रही है कि जो भगवान का विग्रह अति प्राचीन होता है वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। यानी हमारे जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में वह परम समर्थ है। ऐसे शिवालय में जाकर के यदि हम भगवान को जल अर्पण करें, उनको बेलपत्र अर्पण करें, तो ये समझ लीजिए कि भगवान सदाशिव अति शीघ्र प्रसन्न होकर हमारी झोली भर देते हैं, हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, जिस प्रकार आज हम आप सभी इस परम पावन दिव्य श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में बैठ करके भगवान सदाशिव का चिंतन, ध्यान, मनन, कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार उस परम पावन प्रयागराज में श्री सौनकादि का 88,000 महात्मा एक दिव्य सत्र कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं। जो हम अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञीय सामग्री वैदिक मंत्रों के द्वारा, जय श्री राम, वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि में समर्पित करते हैं, वह द्रव्य यज्ञ होता है। लेकिन जो यज्ञ हम आप कर रहे हैं यह ज्ञान है। मेरी माताओं, उस परम पावन प्रयागराज की धरती पर, गंगा कालिंदी के पावन संगम पर उन महात्माओं को इस प्रकार साधना में दीक्षित देखकर वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। कल हमने आपको बताया था, सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हैं और सामने श्री सौनक जी महाराज सभी कथा प्रेमी श्रोताओं के मन की भावना जानकर खड़े होकर के प्रश्न करते हैं, कहते हैं, कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता दुराचार रताः सर्वे सत्यवार्ता परामुखः। हे गुरुदेव, अपने जीवन को समझने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए, परम लाभ पाने के लिए हमने पूर्व में भी आपसे परामर्श पाया है, आपसे ज्ञान पाया है। आज हमें चिंता है इस बात की, क्या प्राप्ते कलियुगे घोर, जब घोर कलिकाल आ जाएगा, घोर कली मतलब कलह, जब कलह का काल हो जाएगा तब उस समय नराः पुण्य विवर्जिता, लोग पुण्यों से हीन हो जाएंगे। क्यों हीन हो जाएंगे भैया? क्योंकि पुण्य करेंगे दिखावे के लिए,
और दिखावे का किया गया काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई राख में हवन करे। राख में किया गया यज्ञ हवन जिस प्रकार पूर्णतः निरर्थक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार दिखावा करके किया गया भजन, दिखावा करके किया गया दान और जो भी धर्म कार्य वह सब हाजिर। देखो, दो चीजें छुपाने से बढ़ती हैं, और कौन सी? पाप और पुण्य। पुण्यों को आप छुपाएंगे तो बढ़ेंगे, पाप को आप छुपाएंगे तो बढ़ेंगे। अब सोचिए हम क्या करते हैं? हमसे पाप कितना ही बड़े से बड़ा हो जाए कोई नहीं जानता, और पुण्य के नाम पर यदि हमने कोई छोटा सा भी काम किया तो जय सोचेंगे कि ला भैया भैया को बुला के अखबार में फोटो तो छपवाई है, भैया हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो जो पुण्य किया वो तो तुमने बांट दिया और पापों को बढ़िया फिक्स डिपॉजिट कर दिया बैंक में, इसे भोगेंगे बाद में। बोलो जय श्री राम। तो नराः पुण्य विवर्जिता, जब लोग पुण्यों से हीन हो जाएंगे तब क्या होगा? दुराचार रताः सर्वे, आचरण बिगड़ जाएगा और वह दुराचार में रत रहेगा। इस शरीर को ही सब कुछ मानकर केवल इसी की तुष्टि पुष्टि संतुष्टि और छुड़ाने की के लिए अपना जीवन खत्म कर देंगे। केवल इसी शरीर को ही अपना सब कुछ मानेंगे, मन से पाप करेंगे, वाणी से पाप करेंगे और शरीर से भी पाप करेंगे। मनसा वाचा और कर्मणा, केवल पापों में रत रहने वाले वह लोग सत्य वार्ता करांगमुखा, सत्य तो ये समझ लो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। क्यों भैया? कुछ कुछ लग रहा है ना? है? अब मुझे लग रहा है कि सत्य तो भैया गलती के ही निकल जाए, है? बाकी तो काम तो यही है। और जब से मोबाइल का जीवन हमने जीना शुरू किया है ना, तब से तो ये समझ लो गजब ही कर दिया। घर की छत पे बैठे होंगे तो भी बाजार में बताएंगे। मेरे बंधु, मेरी माताओं, सत्य का आचरण न करने के कारण ही हम लोगों को उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा का आभास एहसास नहीं हो पाता। वह परमात्मा परम सत्य है। कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा न कर सके, बड़ा कठिन नियम है, ज्यादा न कर सके, केवल अपनी वाणी से सत्य बोले। एक साधन हम अपना सकते हैं ना, कोई भी एक नियम तो हमें बनाना चाहिए। देखो, हमने पिछले साल आपको कथा सुनाई थी और पिछले साल भी हमने बहुत सारी चीजें बताई थी। कुछ लोगों ने उसे जीवन में धारण भी किया है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे प्रभु सांब सदा से, जिन लोगों ने इस व्यासपीठ की बातों को स्वीकार करके अपने जीवन को परिवर्तित किया है, ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा आप संबल बन के रहे, उनकी हिम्मत बन के रहे। अपने दोनों हाथ सदा उनके सिर पर विराजमान रखें।
कुछ नियम बनाने चाहिए थे, यदि नहीं बोलते। और यदि आप सबसे बोलते थे केवल 12 वर्ष, 12 वर्ष के बाद तुम्हारी वाणी ही ऐसी सिद्ध हो जाएगी कि यदि तुम झूठ भी बोल दोगे ना तो वो भी सत्य हो जाएगा, वो भी सत्य होगा। लेकिन करना पड़ेगा ना हमें। एक नियम हमें अवश्य बनाना है, एक नियम बना लीजिए और उसको निभाइए। हर स्थिति में, परिस्थिति में उसका पालन कीजिए। वही एक नियम तुम्हें आत्मबल प्रदान करेगा, वह नियम तुम्हारी हिम्मत बन जाएगा। कथा प्रेमियों, तो सत्य वार्ता परांगमुखा, सत्य वार्ता से, सत्यवाणी से मुख मोड़ चुके उन लोगों का कल्याण कैसे होगा प्रभु? परापवाद निरता, ध्यान से सुनना। परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्री शक्तमनसः परहिंसा परायणाः। बंधुओं, परापवाद निरता काहे में होंगे लोग? दूसरों के द्वारा जो किया जा रहा है केवल उसमें मीन मेष निकाल रहे हैं। वही काम अच्छा चल रहा है तो करेंगे नहीं, बस ऐसे करो, उसको ऐसे करो महाराज, ऐसा होना चाहिए। हाँ, और जब कोई काम करने की कह दो ना तो फिर शकल भी नहीं दिखेगी। तो दूसरों की निंदा और दूसरों की बातों में सदा अपना समय और शक्ति का अपव्यय लोग करते हैं। परद्रव्याभिलाषिणः, दूसरे का धन देख करके बेईमान हो जाते हैं। इसके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है? खुद परिश्रम करेंगे नहीं, बैठे बैठे केवल पुलाव दिमाग में पकाते रहेंगे, सोचते रहेंगे हम हो गए पैसा वाले। और जब कोई अच्छा काम करते दिखेगा तो उससे दुश्मनी पालने लग जाएगा। तुझे भी जब तक जमीन पे नहीं हाजी बिठा दिए तब तक चैन से तुझे ही देखेंगे कितना ज्यादा हो गया, आ जा। और दुराचार रखा, जो आचरण है बिगड़ गए, आचरण बिगड़ जाएगा। मन केवल परस्त्री विलासिना। मेरे बंधुओं, हमारे शास्त्र यह कहते हैं अपनी पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री हमारे सामने है, वो या हमारी माँ के रूप में है या बहन के रूप में है, हमारी सम्माननीय है। लेकिन जिनकी आंखों में व्यभिचार बस जाता है, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को इस संसार में केवल और केवल आंखों से, मन से, बुद्धि से पाप ही करके देखा गया है। हे बंधुओं, जब इस प्रकार लोगों के पुण्य, लोगों का ओज, तेज, शक्ति सब क्षीण हो जाएगा, तब उनका कल्याण कैसे हो सकता है? हे प्रभु, ऐसे उन कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए हमें वह पावन शिव कथा सुनाइए कि जिसके शब्द कानों में पड़ते ही
मन तो एकदम शांत होने लगता है और पाप हमारे थर्रा में भाग जाते हैं। हे मेरे गुरुदेव, हमारे ऊपर कृपा करें और हमें वह पावन दिव्य कथा सुनाएं जिससे हमारे कान सफल हो जाएं, हमारा हृदय पावन हो जाए, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और हमारा आचरण संभल जाए। श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सौनक जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आप कृपा करें, हमारे ऊपर दया करें और हमें यह पावन कथा सुनाएं। वास्तव में हम लोग आज के समय में कुछ सांसारिक होते जा रहे हैं, गुरु और गुरु की महिमा को भी नहीं समझ पा रहे हैं। गुरु का अर्थ केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक भावना है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। यदि आपके मन में विश्वास है तो सामने बैठा व्यक्ति चाहे जैसा हो, आपके उस विश्वास के प्रताप से सदा शिव ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। आपका विश्वास ही आपको फल देने वाला है। इसलिए क्या कहते हैं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आइए हम आप सब मिलकर के अपने अपने गुरुदेव का वंदन करते हैं कि ताकि इस पावन कथा को हम श्रवण कर सकें, समझ सकें। जब तक यह शरीर है तब तक आभारी है। उन गुरुजनों का जिन्होंने अपने त्याग, संयम और तपस्या से प्राप्त उस अपार ज्ञान के